आत्मा और परमात्मा को भी समझो। ये जिंदगी केवल खाया पिया घाय के सोया पांव पसार, और भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। ऐसी जिंदगी नहीं होना चाहिए। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, अल्लाह क्या है, ये क्या चीज है, इसको समझो। आत्मा वह तत्व है जो तुम्हारे शरीर के अंदर जब तक रहता है, इस आत्मा को जीव भी कहते हैं, तब तक तुम्हारा शरीर जीवित रहता है। उस तत्व का नाम आत्मा है और वही तुम हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम ये हाथ पांव नहीं हो, तुम पेट पीठ नहीं हो, तुम ये घर द्वार नहीं हो। याद रखना, तुम शुद्ध चेतन स्वरूप जीव रूप आत्मा हो। और ये आत्मा कभी मरती नहीं है, ये जीव मरता नहीं है, इसलिए नाम उसका जीव है, हमेशा जीवित रहता है। मरता तो शरीर है और शरीर तो कब्र है। शरीर तो ऐसे है जैसे दफ्ती का डब्बा, ये तो पिंजरा है। पंछी उड़ जाए हैं, पिंजरा नहीं है काम। और ये शरीर धीरे 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 वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मरने का डर मत रखो, मरेंगे तब मरेंगे, अभी से मरे हुए जैसे मत रहो। कोई सोचे कि मौत आ जाएगी अभी से मरे जैसे रहे, नहीं। जिस दिन मरना हो उस दिन भी आधी बर्फी का टुकड़ा खाकर मरो। ये पे 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 रो रो कर मत मरो, ठहाका मार कर हंसो और घर वालों से कह दो अब नहीं जी सकता हूँ, लाओ कुछ पुआ और मालपुआ बना हो तो खा लेता हूँ। खाओ चाहे ना खाओ, पेटम जाए चाहे ना जाए, ओठन पर छुआए के मर जाओ। हे रो रो कर क्या मरना है। यही मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं जिस मृत्यु से संसार डरता है, कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मरता है, उस मृत्यु का नाम सुनकर मेरे मन में खुशी होती, आनंद होता है कि कब मरूंगा और कब परम आनंद को प्राप्त करूंगा। मौत से डरना नहीं है, क्योंकि मौत कभी तुमको नहीं मार सकती है, मौत केवल शरीर को मारती है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी जीव हो, अजर अमर अविनाशी तुम चेतन हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। जब तक ये आत्मा शरीर में रहता है, आंख देखने का ज्ञान करती है, कान सुनने का ज्ञान रखते हैं और नाक सूंघने का ज्ञान करती है। लेकिन जब जीव निकल जाता है, नाक तो रहती है, आंख रहती है, मुंह रहता है और जबान रहती है, लेकिन जबान स्वाद का ज्ञान नहीं करती। तो ज्ञान स्वरूप कौन है? आंखें देखने का ज्ञान नहीं करती, आंखें हैं लेकिन देखती नहीं है। क्यों? क्योंकि आंखों से देखने वाला चेतन जीव जा चुका है। इसलिए हाथ है पर कुछ करते नहीं है, पैर हैं वो भी पड़े हुए हैं, दिमाग है खोपड़ी है पर सोचती नहीं है, मुंह है पर बोलता नहीं है। क्योंकि जो इन इंद्रियों को, इस शरीर को सक्रिय कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था, जो इनको सबको जीवित रखा था, इनको कार्यकुशल बना रहा था, वो चेतन जीव, वो आत्मा रूपी परमात्मा इस शरीर को छोड़कर जा चुका है। इसलिए शरीर मरण धर्मा अब लाश के रूप में पड़ा हुआ है। परंतु ये भी सोचना, एक शरीर को जब ये जीव छोड़ता है दूसरे शरीर को धारण करता है। और लोग, मुसलमान भी हिंदू के घर पैदा हो सकता है आत्मा, और हिंदू का आत्मा मुसलमान के घर पैदा हो सकता है, और मुसलमान घर का आत्मा ईसाई घर पैदा हो सकता है। और याद रखना, मैनपुरी की आत्मा लखीमपुर में पैदा हो सकती है। बहुत खतरनाक मामला है। जहां जहां तुम्हारा लगाव होगा, रुचि होगी। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि हमारा ही धर्म रहे, वो भी गलत है। क्योंकि आप मर करके उसी धर्म में पैदा हो जाओगे जिसको तुम नष्ट कर रहे थे, उसी नष्ट वाले में तुम्हारा जन्म होगा, ताकि उस नष्ट होने का दुख तुमको भोगना पड़े। तुम्हारी खोपड़ी गंजी हो जाएगी। ऐसा किसी को तुम दुख दे रहे हो, उसी घर में तुम्हारा जन्म होगा, उसी घर में होगा। उसकी जमीन तुमने ठगा है और उसका कब्जा कर लिया है, उसकी नांदे फोड़ दिया है, उसकी भैंस चोरी करवाई है, उसको बर्बाद किया है, वहीं जन्म होगा। बर्बादी का दुख तुम ही भोगोगे। इसलिए चंदूलाल सुन लो, ये लफड़ा छोड़ो, आप सही सलामत रहो, नहीं तो ऐसा मंत्र मारूंगा उसी बर्बादी में पैदा हो जाओगे। दूसरे को बर्बाद मत करो, आबाद करो।
दूसरों को सहयोग करो। किसी का मकान बन रहा है, थोड़ी सी दीवार टेढ़ी हो रही है, आपकी पास में जगह है, उससे बता दो दीवार सीधी कर लो, जिधर टेढ़ी हो रही उधर तुम बढ़ा लो, और दूसरी तरफ हमको थोड़ी दे दो, तुम्हारा भी सीधा हो जाए हमारा भी सीधा। और बहुत छोटी जगह हो 10-5 फीट की, तो उसी हाथ से बेच दो कि जो धोने हो दे दो, अपना बना लो यार, लफड़ा खत्म करो। कहीं रास्ता फंस रहा है, उसको दे दो, तुमको इतना बढ़िया महल बनेगा, इतना बढ़िया प्लाट मिलेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ, और मेरी तपस्या का फल लगेगा कि तुम ऐसी जगह बनाओगे मकान, देखने वाला मकान हो। ये चिथड़ों में क्या फंसते चिल्ला चोट में फालतू, बस छोड़ दिया, काम खत्म हो गया। महान भक्त श्री वीवी सिंह, घर में बंटवारा हो रहा था इलाहाबाद में उनके यहाँ, भाई भाई में थोड़ा मनमुटाव हो रहा था, तो उन्होंने कहा हमको जो पैसा देना मुट्ठी भर दे दो, हम चले यहाँ से। तो उनको मुट्ठी से पैसा दे दिया, बोले हम यहाँ कुछ नहीं लेंगे, लड़ाई भाइयों से नहीं करेंगे। निकल गया, छत्तीसगढ़ गया। बोले जो पैसा मिले थे वो कटनी तक चटनी हो गए, सब खा लिया नाश्ता वास्ता। बोले छत्तीसगढ़ पहुँचा मैं, थोड़ा नौकरी किया, आज वो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, गिट्टी कम फैक्ट्री के मालिक हैं, और 4200 बीघे जमीन उनके पास है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। और उन्होंने हमारी गाड़ी में सहयोग भी किया, योगदान किया, फॉर्च्यूनर गाड़ी, और साथ में उन्नति होती ही जा रही है। हमसे बोले 200 एकड़ आपको दे दो, हमने कहा हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमको खेती करने टाइम नहीं, हम लेंगे तीर्थ में लेंगे, वहाँ क्या करेंगे, हम तीर्थ में अयोध्या में लेंगे, उज्जैन तीर्थ में लेंगे। जो भक्त तीर्थ में आएगा उसकी सेवा करेंगे, उसको विश्राम के लिए व्यवस्था देंगे, उसको भोजन भंडारे का इंतजाम करेंगे। बहुत से लोगों ने दान दिया है, उज्जैन में आश्रम बनना है, अयोध्या में बनना है, कोई 5100 दे रहा, कोई 11,000, कोई 51,000, कोई 2100, कोई 1000, सब इकट्ठा करके सुंदर आश्रम बनाऊंगा। और तुम जब सब आओगे ना तो आपको वहाँ बेहोश करके सुला दूंगा, और ऐसा माल खिलाऊंगा तुम लौटोगे ही नहीं, भूल जाओगे मैनपुरी और कृपालपुर और किसनी, वहीं जलेबी टपकेंगी तुम्हारी। बहुत से भक्त मेरे आश्रम आते हैं, कहते हैं घर जाए मन नहीं है, उनकी पत्नी कहा थे मन होते हैं, अब घर में अच्छा नहीं लागत गुरु जी। तो हमने कहा ठीक है, मन यहाँ रखो, शरीर घर में रखो, क्योंकि वहाँ बाल बच्चे हैं, जाना तो पड़ेगा, परिवार है, संभालना तो पड़ेगा। क्योंकि गुरु की भक्ति करके जिसका परिवार बिगड़ गया तो गुरु का यश कम हो जाता है, और जिसकी फैमिली डगमगा गई तो गुरु की कीर्ति कम हो जाती है। गुरु की भक्ति जब करो तो परिवार भी संभल जाना चाहिए, आपका मकान भी संभल जाना चाहिए, और गुरु के आश्रम जैसा सुंदर मकान आपका ऐसा बनना चाहिए जैसे अरुण सिंह का मकान कृपालपुर में बनकर खड़ा हुआ है। अपने घर में रहो तो भी लगे गुरु का आश्रम जैसा ही है। जिंदगी में मेहनत करो, धन कमाओ, उन्नति करो, और इस आत्मा रूपी परमात्मा को पहचानो। उपदृष्टानुमंता भर्ता भोक्ता च महेश्वरा, परमात्मे चापिकता देहे अस्मिन् पुरुषा परा, पुष्पे गंधस्तिले तैलम काष्ठे भैन्युपयोगृतम, इच्छो गुणम तथा देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे फूल के अंदर गंध होती है, क्या आंखों से दिखती है? नहीं, सूंघने से पता चलती है। दूध के अंदर घी है, छिपा है, क्या आंखों से दिखता है? नहीं, लेकिन मथने से घी निकलता तब दिखता है। तो अगर उसके अंदर होता नहीं दूध के अंदर घी, तो मथने से निकलता कैसे? और ऐसे ही मेहंदी के अंदर, मेहंदी जो होती हरे रंग की होती है, लेकिन पिसने से लाल रंग उछल कर आता है। इसी प्रकार से गन्ने के अंदर गुड़ है, शक्कर है, पर गन्ना पकड़ो उसमें देखो शक्कर क्या दिखती है? कभी नहीं दिखती है, परंतु है उसके अंदर तभी तो निकलती है। ऐसे तुम्हारे शरीर के अंदर चाणक्य कहते हैं देहे पश्चात माना विवेकता। तिल के अंदर जैसे तेल है, ऐसे तुम्हारे शरीर के अंदर ही ये आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। इसलिए मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। प्राणियों पर दया करो, अहिंसा धर्म का पालन करो, शाकाहारी बनो, दारू कभी मत पियो, और इतना पवित्र जीवन जियो। आपकी जिंदगी भगवान जैसी जिंदगी होनी चाहिए।
और आपकी जिंदगी गुरुदेव के चरणों में समर्पित जिंदगी होनी चाहिए। ऐसी जिंदगी